नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और उसकी वजह से पूरे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया है। क्यों? क्योंकि जो बात हेमंता बिस्वा शर्मा ने रखी है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी और उस पूरे कबाल से जुड़ी हुई है जो एक विमर्श गढ़ रहा है। और दरअसल उस विमर्श में जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसी का रहस्य उद्घाटन जो है वो असम के मुख्यमंत्री ने किया है। बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजें उन्होंने सामने रखी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए आप ये कहें कि असम में करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, राहुल गांधी। वो तमाम बातें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताई। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट तो वो 2-3 दिन से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ कांग्रेस कर रही है और किस लिए एफआईआर दर्ज हुआ है और फिर क्यों इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तमाम चीजें वो बता रहे हैं लगातार। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा जो एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जा रहा था, खास तौर से कांग्रेसी इकोसिस्टम के जरिए, उस पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया और वो खुलासा किया जिसके बाद से पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी और इकोसिस्टम सन्न मार गए। बाकायदे असम के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी भाग रहे हैं, कहां भाग गए, क्यों भाग गए, बस से उतर के कहां चले गए। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो खुलासा किया है उसको जानिए। फिर हम आएंगे उनका जो यान है, यानी बस जिसके जरिए वो यात्रा कर रहे हैं, बस चलेंगे फिर पैदल चलेंगे, उस बस की कहानी भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताई। यानी हेमंता ने तो पूरी पोल खोल दी है। लेकिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको लफ्ज बालफ्ज सुनाता हूं और ये असम के मुख्यमंत्री का ट्वीट है जो उसकी मुख्य बातें रही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या लिख रहे हैं वो आप पहले सुनिए। राहुल गांधी, सुन लीजिए, आपने जिस तरह असम का अपमान किया है, आपको असम में लोकसभा चुनाव में 2019 से भी कम सीटें मिलने जा रही हैं। फिर वो कहते हैं मैं इस यात्रा से जुड़े कुछ खुलासे कर रहा हूं। यह असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। मां कामाख्या मंदिर के दर्शन की तैयारी पूर्ण होने के बाद वहां दर्शन करने के लिए नहीं गए राहुल गांधी। फिर वो कहते हैं बटद्रवा थाने में जाने के लिए 2 घंटे बटद्रवा थान में जाने के लिए 2 घंटे नहीं रुक पाए राहुल गांधी। फिर वो आगे कहते हैं लजित बरफुकन और भूपेंद्र हजारिका की समाधियों के पास से गुजरे पर जाने से मना कर दिया। लीजिए, वहां गए ही नहीं कि नहीं जाऊंगा। बरपेटा के प्रसिद्ध सत्र और धुबरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में नहीं गए। फिर हेमंता लिखते हैं क्या वह असम के पवित्र स्थानों में नहीं जाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद दंगा करने का षड्यंत्र कर रहे थे। ये आप कहें कि आरोप लगा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और यही नहीं, फिर वो आगे ये भी बताते हैं कि दरअसल जहां जाने की ये जिद पाले हुए थे वहां तो धोती वगैरह पहन के जाना होता है, लेकिन अब इनका मन था या नहीं था मालूम नहीं। अगर ये जाना चाहते थे तो उस परिवेश में आना चाहिए था, उस परिधान में आना चाहिए था। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने, ये उनका ट्वीट है और ये ट्वीट में वो बताते हैं कि दरअसल क्यों एफआईआर दर्ज किया गया है। और उस ट्वीट में वो श्रीनिवास बीवी का ट्वीट शामिल करते हैं, क्योंकि उसमें श्रीनिवास बीवी क्या लिखते हैं, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेड लगाकर रोकने की साजिश हुई, लेकिन हम लोगों ने यह होने नहीं दिया। जितनी लाठियां चलानी है चलाओ, ये जंग अब जारी रहेगी। यानी ये मैं पहले आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं, फिर आता हूं
कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या खुलासा किया इस बाबत, क्यों एफआईआर हुआ। देखिए क्या हुआ कि मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी में यह बात उन्होंने बताई कि भाई अपर असम से लोअर असम आपको जाना है तो हमने आपको गुवाहाटी जाने से नहीं रोका था, हमने एक अल्टरनेट रूट तैयार किया था और अपना यह कहना था कि आप वो रूट लीजिए, लेकिन आप उस रूट पर जाने की बजाय आप जिद पाले हुए थे कि नहीं हमको इधर से जाना है, और चूंकि आप इधर से जाते तो इस वजह से जो है एक अलग तरह की स्थिति शहर में पैदा हो जाती, तो हमने इस वजह से एक अलग आपको मार्ग दे रखा था और इस यहां ना है इसीलिए बैरिकेटिंग वगैरह लगाई हुई थी कि मत आइए भाई, आप उधर से निकल जाइए, आपकी यात्रा है, आप यात्रा करिए। लेकिन उन्होंने रूट बदला और फिर उसमें कई तरह की बात हुई कि हमको प्रेस क्लब ने बुला रखा है, फिर और भी इन लोगों का कई चीजें कहना था। बताया तो ये भी जाता कि इनका यूनिवर्सिटी वगैरह का कार्यक्रम था, यानी कुल मिलाकर शहर में इनका अपना ये था कि इधर से निकलेंगे तो चीजें एक अलग तरीके की होंगी, चूंकि राजनीति तो खूब हो ही रही है। पर यह होने नहीं दिया गया। जब ये होने नहीं दिया गया तो जो उपद्रव हुआ, दरअसल उस उपद्रव को मुख्यमंत्री रेखांकित कर रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं, these are not part of Assamese culture. We are a peaceful state. Such Naxalite tactics are completely alien to our culture. यानी ये कह रहे हैं कि असम में इस तरह का की संस्कृति नहीं है, ये हमारा जो राज्य है बहुत शांतिपूर्ण राज्य है, और ये जो नक्सलाइट टैक्टिक्स है ये असम के लिए एक एलियन कल्चर है। यानी यहां तो हम लोग दूर दूर तक जानते भी नहीं क्या क्या होता है। आए है इसलिए हमने आदेश दिया है किसको, डीजीपी असम पुलिस की राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। क्यों दर्ज किया जाए, फॉर प्रोवोकिंग द क्राउड एंड यूज द फुटेज you have posted on your handles as the evidence. Your unruly behavior and violation of the agreed guidelines have resulted in a massive traffic jam in Guwahati now. यानी श्रीनिवास बीबी ने जो शेयर किया वीडियो, वो वीडियो ये बताता है कि किस तरह से आपने जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे उसका उल्लंघन किया, एक, और दूसरा किस तरह से आपने क्राउड को प्रोवोक किया। ये चीजें पर्याप्त हैं एफआईआर करने के लिए, और आपने जो किया उसकी वजह से गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम हो गया। अब बड़ी चीज यह है कि इसीलिए था कि आप शहर के अंदर से मत जाइए, आप बाहर से निकल जाइए, लेकिन वहां तो सियासत होनी थी और सियासत करनी थी, इसलिए ये तमाम चीजें जो है वहां पर हुई। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, और ये भी हेमंता ने ही ट्वीट किया है, ये अब वो एक्स हो चुका है, एक्स पर पोस्ट है उनकी, ये 24 जनवरी का है। अब ये वो रहस्य खोलते हैं कि साहब छोटी कार में कहां से भाग गए। इंटरेस्टिंग, आफ्टर इंस्टिगेटिंग कांग्रेस वर्कर टू, यानी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर को आप वायलेंस के लिए तो उकसा गए, उकसाने के बाद राहुल गांधी हु इज ऑन ए बस यात्रा क्वाइटली कम आउट ऑफ हिज फैंसी बस एंड फ्लेड द सिटी in a small car to Haju, his next destination. Rahul has set a new standard for being a डरपोक। हा हा हा, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट है। यानी वो कह रहे हैं कि साहब आप तो बस यात्रा से थे, बस और पैदल आपकी यात्रा थी, ये छोटी कार लेके कहां भाग गए आप। यानी वो कह रहे हैं कि आप डरपोक हो। इस तरह की बात आप कहें कि हेमंता राहुल गांधी को कह रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि उन्होंने वो तमाम चीजें खोल कर रख दी जो दरअसल आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खुलासा है क्योंकि ये क्या नैरेटिव गढ़ रहे थे कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, और असम के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि ये कामाख्या देवी के मंदिर नहीं गए। पूरा उन्होंने लिस्ट ही दे दिया है, कामाख्या मां के दर्शन नहीं गए, तैयारी थी। फिर बड़द्रवा थान के लिए 2 घंटे नहीं रुक पाए, वेट करना था। फिर वो कह रहे हैं कि भूपेन हजारिका की समाधि के पास गुजरे लेकिन जाने से मना कर दिया। बरपेटा के प्रसिद्ध सत्र धुबरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे नहीं गए, लेकिन 22 तारीख को चूंकि बिटंदा खड़ा करना था इसलिए शंकर देव के मंदिर पहुंच गए थे। ये खुलासा है कि क्या वहां चल रहा है।
एक चीज और इसमें बाकायदे हेमंता बिस्वा सरना ने ट्वीट भी किया है कि देखिए ये जो है कह रहे हैं कि स्टोव जो है वो कोयले से जलता है, और अब जब कोयले से जलता है तो आप समझ सकते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ये इसको देखिए, ये खूब आप ये कहें कि वायरल भी हो रहा है कि साहब स्टोव कब से कोयले से जलने लगा। क्योंकि अब हेमंता को घेरना है तो कुछ भी कह दिया जाए। तो ये जो तमाम वहां पर कहें कि इन लोगों ने एक अभियान चलाया, उस अभियान की हवा जो है वो हेमंता ने निकाल दी। और बड़ी चीज ये है कि आप देखिए द वायर पर तो बाकायदे योगेंद्र यादव ने इंटरव्यू दिया था और बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा रहा है, मंदिर जाने से रोका जा रहा है, हमको शहर में घुसने से रोका जा रहा है। अब रहस्य खुल गया कि भाई उसी मंदिर में उसी रोज जाने के लिए आप परेशान थे, जबकि 3 बजे आपसे कहा गया था। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन उन खबरों को आप अलग छोड़िए। ये तो सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि आप कहां कहां नहीं गए, जबकि आपको जाना था। आप वहां से निकल गए, आप नहीं गए, आपने वहां ज्यादा जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन शंकर देव मंदिर, चूंकि 22 तारीख को एक विमर्श गणना था, उसकी वजह से आप गए और उसको लेकर खूब आप ये कहें कि खूब आप अभियान चला। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम जो नरेशन गढ़ने में लगा हुआ था असम से, उस नरेशन को ध्वस्त कर दिया हेमंता बिस्वा सरना ने। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।